ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी अनेकों प्रकार से विचार कर रहे हैं कि नल कुबेर और मणिग्रीव, ये जो दो कुबेर के पुत्र हैं, उनको उनका जो ऐश्वर्य है, उनका जो अहंकार है, उस अहंकार को तोड़ने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनका ऐश्वर्य अब उनके पास में ना रहे और वो ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाएं कि उनका सारा ऐश्वर्य उनसे छिन जाए। क्योंकि इन लोगों के लिए दरिद्रता जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तब ये देख पाएंगे असलियत क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो नारद जी ने सोचा कि क्योंकि मनुष्य जीवन, और ये तो देवता गण है जो मनुष्य से भी ऊपर बताए जाते हैं। मनुष्य भी हम लोग चाहते हैं कि हम पुण्य कार्य करके स्वर्ग लोकों में जाएं, वहां पर हमें देवताओं का स्थान प्राप्त हो। तो ये देवता गण जो हैं मनुष्य से भी ऊपर हैं, लेकिन काम इन्होंने इतना पाप कर्म किया है तो उनको सही प्रकार की बुद्धि प्रदान करने के लिए ये सजा बड़ी महत्वपूर्ण है। इससे हमें बहुत महत्वपूर्ण पाठ सीखना चाहिए। भगवान की कृपा से हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। मनुष्य जीवन जब भगवान ने दिया है, उसका कुछ उद्देश्य होता है, उसका कुछ लक्ष्य होता है, उसका कुछ कारण है। मनुष्य जीवन भगवान ने इसलिए प्रदान किया है कि मात्र मनुष्य जीवन में हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है। इसलिए तो वेदांत में कहा है, अथातो ब्रह्मन जिज्ञासा। अब हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, अब हमें ब्रह्मन के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। तो अगर हम मनुष्य जीवन, जो इतनी सारी सुविधाएं भगवान ने दी हैं, ये किस लिए प्रदान की हैं? ताकि हमें जानवरों की भांति कठोर परिश्रम न करना पड़े, केवल शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर हम केवल उसी में लगे रहेंगे तो वो मनुष्य जीवन का एक प्रकार से मिसयूज है। मतलब उसका सही प्रकार से हमने प्रयोग नहीं किया है। उसके फल स्वरूप क्या होगा
जैसे नारद जी ने अब ये सोचा है कि इनकी सजा क्या होनी चाहिए। इन्हें एक देवता का शरीर प्राप्त था, इतनी सारी सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन उसका सही उपयोग इन्होंने नहीं किया है, उसका दुरुपयोग किया है। इन सारी सुविधाओं का प्रयोग करके ये पाप कर्म में लगे हैं, तो उसके कारण अब इनका स्थान जो इनको प्राप्त था देवताओं का, अब इनके पास ये नहीं रहेगा। इन्हें दोबारा जो नीचे की योनि की जो शरीर है वो उनको प्राप्त हो। और खासकर क्योंकि वो नग्न खड़े हुए थे वहां पर, तो नारद जी चाहते थे पेड़ के रूप में देवताओं के 100 साल तक अब ये इसी प्रकार से नग्न खड़े रहेंगे। लेकिन इस जो उन्होंने ये शाप दिया, उसके साथ साथ एक आशीर्वाद भी था। आशीर्वाद क्या था कि ये जो पेड़ बनेंगे ये कोई आम पेड़ नहीं बनेंगे, ये नंद महाराज के आंगन में जाकर के अर्जुन के 2 वृक्ष बनेंगे। और वहां पर जब इनका ये शाप खत्म हो जाएगा 100 सालों का, तब साक्षात भगवान के द्वारा, बाल रूप में कृष्ण के द्वारा इनकी मुक्ति होगी इस पेड़ के शरीर से। ये वरदान था। मतलब क्या है देखिए, भगवान के ये महान भक्त, उनका अभिशाप भी एक प्रकार का आशीर्वाद ही होता है। तो अब भगवान जो हैं वहां पर सोच रहे हैं, क्योंकि नारद जी तो उनको शाप दे करके चले गए, और अब ये जो 2 देवता के पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, ये वृक्ष के रूप में वहां पर अब आ गए हैं। तो अब भगवान देख रहे हैं कि इनका समय आ गया है। मेरे महान भक्त नारद, उन्होंने जो निश्चय किया था, जो आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी मुक्ति स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा होगी और उसके फल स्वरूप तुम भगवान के दर्शन साक्षात कर पाओगे, ये आशीर्वाद दिया था। अब उसका समय आ गया है। तो भगवान जो हैं ओखल से बंधे हुए हैं और अब सोच रहे हैं कि ये समय आ गया है, नारद, मेरे भक्त नारद, उनकी भविष्यवाणी को पूरा करने का। तो इसलिए भगवान जो है आंगन में जाते हैं और सोचते हैं कि मेरा इन देवताओं से कोई लेना देना नहीं है। ये जो कुबेर के पुत्र हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव, इनके पास में सब कुछ था, ऐश्वर्य था, लेकिन इन सब अनेकों प्रकार के भौतिक गुणों के द्वारा कोई मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता है। भगवान ऐसा विचार कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये कुबेर के पुत्र हैं, इनकी पोजीशन बहुत बड़ी है, इसलिए मुझे इन्हें दर्शन देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है। कोई भी भौतिक योग्यता भगवान को, भगवान के दर्शन उसके द्वारा हमें मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया घराने में जन्म क्यों ना हुआ हो, भौतिक विद्या हमें क्यों ना प्राप्त हो, ऐश्वर्य हमारे पास में क्यों ना हो, लेकिन इन सब के द्वारा हमें भगवान के दर्शन मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एकमात्र जो यहाँ पर हम कारण देख रहे हैं वो है नारद जी की कृपा।
महान भक्त नारद जी की कृपा के कारण अब भगवान जो है सोच रहे हैं कि मुझे इनका उद्धार करना चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, ओखल से बंधे हुए हैं, तो भगवान घुटनों के बल पर चल करके जाते हैं। यहां पर ये 2 पेड़, अर्जुन के पेड़ खड़े हुए हैं और इनके बीच से भगवान निकलते हैं। 2 पेड़ ऐसे खड़े हुए हैं, भगवान इसके बीच में से निकल रहे हैं और उस समय ओखल जो है गिर जाता है। और भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो बाल रूप में क्यों ना हो, चाहे भगवान अपनी माँ की गोद में हो या भगवान घुटनों के बल अभी चल करके जा रहे हैं बाल रूप में, भगवान तो भगवान है, कोई अंतर नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, घुटनों के बल चले और ओखल जो है उनका इस 2 पेड़ों के बीच में फंस गया। अब भगवान ने थोड़ी सी शक्ति लगाई, भगवान आगे चले, तो ये 2 अर्जुन के पेड़ अपने तने के साथ, अपने पत्तों के साथ जमीन से पूरे जड़ के साथ उखड़ करके बाहर आ गए और ये पेड़ जो है जमीन पर गिर गए। और इन पेड़ों में से 2 बड़ी ही तेजस्वी व्यक्ति जो है इसमें से बाहर निकले। क्योंकि ये कौन थे, ये कुबेर के 2 पुत्र थे, मणिग्रीव और नलकुबेर। तो तुरंत उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं उन्होंने भगवान से की। सबसे मुख्य उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप तो भूतकाल को भी जानते हैं, आप वर्तमान को भी जानते हैं और आप भविष्य को भी जानते हैं। आप योगेश्वर हैं। योगेश्वर का मतलब है जिसके अंदर में सभी प्रकार की शक्तियां हैं, सभी योगियों के, सभी प्रकार की योग सिद्धियों के भी भगवान ईश्वर हैं। तो कहते हैं कि भगवान आपको तो पता था, इसलिए आप जो है इस ओखल के बांधने के बहाने आप यहाँ पर आए थे हमारा उद्धार करने के लिए। क्योंकि हमारे जीवन में क्या हुआ था, क्या हो रहा है और कैसे हमें मुक्ति मिलेगी, आपको सब पता था। तो भगवान हम आपको जो है साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं और वो कहते हैं कि असल में देखा जाए तो हम इस लायक नहीं थे कि हम आपके साक्षात दर्शन कर सके, लेकिन आपके शुद्ध भक्त, अब हमें पता है कि जो हमारे ऊपर ये शाप था, ये नारद जी की एक कृपा थी। क्योंकि आपके दर्शन तो बड़े बड़े देवतागण को भी नहीं होते हैं। तो आज अगर हम आपके साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं तो ये इन महान संत नारद जी के कारण है। तो हम आपसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं कि हे भगवान, आज के बाद हमारी सारी इंद्रियां केवल आपकी सेवा मात्र में लगी रहें। ये इंद्रियां भ्रमित होकर के अनेकों प्रकार के पाप कर्म में ना लगे, इंद्रिया भोग में ना लगे। हमारे मुख से हम चाहते हैं कि केवल आपके गुणगान का वर्णन मात्र करते रहें। इन कानों के द्वारा हम भौतिक संगीत अब नहीं सुनना चाहते हैं। इन कानों के द्वारा केवल आपके शुद्ध नाम और आपकी कथाएं मात्र सुनना चाहते हैं। ये सर हमेशा आपके सामने झुका रहे। अपने हाथों के द्वारा, अपने पाँव के द्वारा हम आपकी सेवा में लगे रहें। इन आँखों के द्वारा आपके महान भक्त जैसे नारद जी हैं, उनके दर्शन हमें मिलते रहें। कृपा करके ये आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। तो ऐसा कह करके उन्होंने भगवान की परिक्रमा की। तो भगवान उनसे कहते हैं
कि हे कुबेर के पुत्रों, तुमने अपना देवता का जीवन जो है उसका दुरुपयोग करके तुम अनेकों प्रकार के पाप कर्म में लगे थे। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि नारद जी के वहां पर प्रकट होने मात्र से, ऐसे महान महात्मा नारद जी के वहां पर प्रकट होने मात्र से तुम्हारा उद्धार निश्चित था। तो ये तो हमें पता है कि वेदों के अंदर में बताया, साधु संगा सर्व शास्त्रा कोय, लव मात्र साधु संगा सर्व सिद्धि होए। थोड़ा भी अगर हमें साधु, महान साधु का संग प्राप्त हो जाता है, हमारा जीवन सिद्ध हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जहां पर सूरज उदित हो जाता है, मेरे भक्त जो है वो सूर्य की भांति हैं, तो वहां पर माया रूपी अंधकार नहीं रह सकता है। तो तुम्हारा तो उनके द्वारा उद्धार निश्चित था कि तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम उनके दर्शन कर पाए, और उसके कारण ही आज तुम्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि तुम सभी पाप कर्म से छूट गए हो और तुम मेरे साक्षात दर्शन कर पा रहे हो। तो मेरा आशीर्वाद है कि जैसी तुम्हारी इच्छा है, यही जीवन इस भौतिक संसार में तुम्हारा आखिरी जीवन रहेगा, और इसके बाद जैसी तुम्हारी इच्छा है कि तुम हमेशा मेरी सेवा में लगे रहो, तो ये मेरा आशीर्वाद है। तो ऐसा कहने के बाद में भगवान जो है मुस्कुरा रहे हैं। भगवान क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसका कारण है क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि नारद जी की कृपा से ये दोनों तो मुक्त हो गए हैं, लेकिन मैं प्रेमवश यशोदा माई के प्रेम के कारण, नंद महाराज के प्रेम के कारण अभी भी ओखल से बंधा हुआ हूं। तुम तो मुक्त हो गए, लेकिन मैं तो अभी भी बंधा हुआ हूं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, और ये दोनों देवतागण जो है वापस अपने स्थान पर चले जाते हैं। तो और आगे की कथा हम अगली कथा में उसका वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा।